नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रदेश में बिकता है थाना जिया, थाना वर्दी बिकटिया, थानेदार बिकता है, सिपाही बिकता है, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर कोतवाल सब बिकते हैं। और वो भी कितने में? 500, 1000, 2000, 4000 में। तो लूट लो। पुलिस वालों का रेट खुल गया है लगातार। इतना सस्ता कहीं आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पर रेट इन पुलिस वालों का है। और ये बात कोई हम नहीं बोल रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार बोल रही है, उनकी पुलिस बोल रही है। और फिर आप लोगों को चैन नहीं रहा है। लगातार आपको बता दें, अरे भाई, आलू भिंडी टमाटर के चक्कर में पड़े हो। थाना खरीदो, थानेदार खरीदो, पुलिस वालों का ईमान खरीदो, और तब पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार में माल कितना सस्ता होगा, कितना सस्ता माल बिक रहा है। और ये बात कोई हम नहीं बोल रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार बोल रही है। ये कहानी है बलिया की। उत्तर प्रदेश में पुलिस की उगाही और वसूली का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन पहली बार बलिया पुलिस की करतूतों की वजह से पूरा महकमा शर्मिंदा है। हालत यह है कि पहली बार पुलिसिया इतिहास में किसी थानेदार का कमरा घूसखोरी के मामले में सील किया गया है। सबको पता था कि थानों में पुलिस खुलकर उगाही और वसूली का खेल करती है, लेकिन अब तक यह बात केवल कही जाती थी। लोगों के पास इसे साबित करने का कोई आधार नहीं था, लेकिन अब तो डीआईजी आजमगढ़ और एडीजी बनारस के संयुक्त रेट में ये बात दस्तावेजों में आ गई है कि यूपी में कोतवाली भी बिकती है और कोतवाल भी बिकता है। लेकिन जब एडीजी और डीआईजी ने वेश बदलकर अपने महकमे के वीरों की करतूतें देखी तो घूसखोरी का रंग देखकर पानी पानी हो गया और पूरी चौकी सस्पेंड है। थानेदार के कमरे में ताला लगा है और पुलिस ने अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ घूसखोरी का मामला दर्ज किया है। एफआईआर दरअसल डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा के पास लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि बलिया पुलिस के कुछ अधिकारी भरौली चेकपोस्ट पर उगाही करते हैं। बोले तो अवैध वसूली, इसके लिए इन पुलिसकर्मियों को विधिवत ड्यूटी में लगाया जाता है। इस इनपुट के बाद एडीजी बनारस प्रत्युष मीडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण सादे कपड़ों में दबिश देने का प्लान बनाया। इसके लिए 4 दिनों तक लगातार रेकी की गई और जब पूरा मामला पुष्ट हो गया, वेरीफाई हो गया, तब जाकर दबिश की तारीख और वक्त तय किया गया। एडीजी और डीआईजी ने अपने भरोसेमंद अफसरों की संयुक्त टीम बनाई और 24 जुलाई की देर रात एक साथ बरेली चेकपोस्ट, कोरंटाडीह पुलिस चौकी और नरही थाने में दबिश दी। इस दबिश को दोनों सीनियर आईएएस दोनों सीनियर आईपीएस खुद लीड कर रहे थे। इसे लेकर इतना गोपनीय रखा गया कि इसकी सूचना एसपी बलिया तक को नहीं दी गई। इस रेड के दौरान बरौली चेकपोस्ट पर उगाही के खेल का पूरा हिसाब सामने आ गया। ट्रक ड्राइवरों को पकड़ कर 500, 1000, 2000 की वसूली चल रही थी। पुलिस के अफसर दलालों के साथ ट्रकों से अवैध वसूली करते पाए गए। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बालू तस्करी, शराब तस्करी और पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है। वहां दबिश देने के बाद जब अफसर चौकी पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, लेकिन चौकी इंचार्ज थाने में कोतवाल के सामने उगाही का हिसाब देते जरूर मिल गए। जिसे ही पुलिस वालों को पता चला कि डीआईजी और एडीजी की टीम ने रेड किया है, सारे पुलिस वाले थाना छोड़कर भागने लगे। नरही के कोतवाल तो 7 फुट ऊंची थाने की 4 दीवारी से कूदकर फरार हो गए। इसके बाद डीआईजी की टीम ने जो कागजात जिसमें उगाही का हिसाब लिखा हुआ था अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान थाने से नकदी भी बरामद की गई। बताएंगे आगे कितनी। एडीजी और डीआईजी के रेड के बाद नरही थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। साथ ही नरही क्षेत्र के कोरंटाडीह पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। घूसखोरी के इस मामले में 3 पुलिस वालों और 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया। अफसरों ने रेड के दौरान अवैध वसूली के 37,500 बरामद किए गए, जबकि छापेमारी में 16 बाइक और 50 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इतना ही नहीं, 9 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। छापेमारी में पकड़े गए 16 दलालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इनको जेल में डाला गया। डीआईजी वैभव कृष्ण इस घटना से इतने गुस्से में है कि चौकी प्रभारी और थाना को प्रभारी समेत सभी पुलिस वालों को उसी समय तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। योगी की सरकार में थानों में भ्रष्टाचार का ऐसा सबूत है जिस पर अब खुद पुलिस डिपार्टमेंट की मुहर है। ये कितने बेखौफ तरीके से चल रहा था, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जब डीआईजी और एडीजी सादे कपड़ों में पहुंचे, जींस और टी-शर्ट पहनकर पूछताछ शुरू की, तब भी पुलिस वालों को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उनकी वसूली पकड़ी जा रही है। लोग देख रहे हैं, लेकिन मामला खोलने के बाद जब अधिकारियों ने अपना परिचय दिया तो भगदड़ मच गई। अब पूरे मामले की जांच आजमगढ़ एसपी को सौंपी गई है, जो इस छापेमारी में कहीं नहीं थे। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार के मामले का संज्ञान लेते हुए एडीजी बनारस को आरोपी पुलिस कर्मियों ने खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिसिया इतिहास में पहली बार है जब किसी थाने के प्रभारी के कमरे को घूसखोरी के मामले में सीज किया गया।
डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी और इस नेक्सस को खंगाला जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान लिए चलिए आप करेंगे, लेकिन इस घटना ने योगी सरकार में पुलिस डिपार्टमेंट की पोल खोल कर रख दी है। शिपमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि जी हाँ, हमारे यहाँ चौकी कोतवाली भी बिकती है और कोतवाल भी बिकते हैं जनाब, और उनके दलाल भी बिकते हैं साहब। और वसूली होती किससे है? गरीब ट्रक ड्राइवरों से। तो क्या इस वसूली का हिस्सा केवल थाने तक सीमित रहता होगा, चौकी तक सीमित रहता होगा, थानेदार तक सीमित रहेगा होगा, फिर या ऊपर तक बढ़ता होगा? जरा सोचिए। तो खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे में मोदी जी को यूपी के संदर्भ में कुछ बदलाव करना चाहिए। खाते जाओ, योगी के गुण गाते जाओ। और फिर ये तो केवल एक थाने का मामला है। वैभव कृष्णा की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से अतिरिक्त कोशिश करके इसको पकड़ लिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को सजा भी हो जाए, लेकिन इसे बलिया जिले में 24 थाने हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2015 पुलिस थाने, कौन जानता है कि बांदा के मानिकपुर से लेकर बस्ती के वाल्टरगंज थाने तक क्या चल रहा है। इस दबिश ने एक बात साफ कर दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थाने का एक सिपाही भी नहीं डरता। पुलिस महकमा जमकर जनता को लूटता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर टिप्पणी है, जो उनका काम धाम में बिल्कुल मन नहीं लगता। केवल भाषणबाजी करते हैं नरेंद्र मोदी की तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है जिसके पास पुलिस आती है, सतर्कता विभाग है जिस काम है ऐसी चीजों को पकड़ना। और सामान्य प्रशासन विभाग में डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा ने खुद बताया कि थाना बिहार यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। इस एंट्री एग्जिट पॉइंट से रोजाना रात में कम से कम 1000 तक गुजरते हैं। पुलिस वाले हर ट्रक से 500 की वसूली करते हैं। मतलब कब हर रोज करीब 5 लाख की वसूली थी। मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भंडाफोड़ है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का सच क्या है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपने सुविचार हमें पेश कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या आप सोच रहे हैं इस खबर के बारे में, यूपी पुलिस के बारे में और यूपी के गुंडा राज के बारे में। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।